दोस्तों अभी हाल ही में हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिकल साइट हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में 4600 साल पुराना एक वुमन का स्केलेटन मिला है। जब 4500 साल पुराने इस स्केलेटन के डीएनए की स्टडी की गई तो इसका डीएनए हड़प्पन सिविलाइजेशन और एंशिएंट इंडियन ट्राइब के लोगों से मैच हुआ, जिसका मतलब था कि वो महिला हड़प्पन सिविलाइजेशन या द्राविडियन ट्राइब से बिलोंग करती थी। लेकिन इस 4500 साल पुराने इस स्केलेटन का डीएनए आर्यन से मैच नहीं हुआ। इस रिसर्च की वजह से एक बार फिर से आर्यन इन्वेजन थियरी सुर्खियों में आ गई। दोस्तों आर्यन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिन्होंने भारत को वेदों का ज्ञान दिया, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म की नींव रखी। दरअसल आर्यन इन्वेजन थियरी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई एक हाइपोथेटिकल थियरी है, जिसके अकॉर्डिंग आर्यंस भारत के मूल निवासी नहीं थे और आर्यंस यूरोप और उसके आसपास के देशों से हिंदू कुश माउंटेन्स को पार करके भारत आए थे। उन्होंने भारत में रह रही हड़प्पन सिविलाइजेशन और द्राविडियंस को मारकर भारत पर कब्जा किया था। लेकिन दोस्तों आखिर इस थियरी में कितनी सच्चाई है? ये थियरी सच है भी या नहीं? क्या सच में आर्यंस ने यूरोप से भारत आकर हड़प्पन सिविलाइजेशन को खत्म किया था, या फिर आर्यन भारत के ही मूल निवासी थे? आज की इस वीडियो में हम जेनेटिक साइंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लिंग्विस्टिक प्रूफ्स यानी भाषा के आधार पर पता लगाएंगे कि आखिर सच क्या है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों आर्यन इन्वेजन थियरी सबसे पहले एक जर्मन इंडोलॉजर यानी कि इंडियन कल्चर और हिस्ट्री पर स्टडी करने वाले हिस्टोरियन मैक्स मुलर ने पेश की थी, जिसके मुताबिक आर्यन 1500 BCE यानी आज से 3500 साल पहले यूरोप से होते हुए भारत आए थे, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन पर हमला करके भारत पर कब्जा कर लिया और यहाँ रहने वाली लोकल ट्राइब को नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ धकेल दिया। मैक्स ने प्राचीन भारतीय भाषा, संस्कृति और यूरोपियन लैंग्वेज में कुछ सिमिलैरिटीज का भी एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा मैक्स ने यूरोप और इंडिया में आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल सिमिलैरिटीज को भी ऑब्जर्व किया। दोस्तों इसके बाद इस थियरी में कई और ऑब्जर्वेशन ऐड किए गए, जैसे साल 1947 में आजादी के वक्त हड़प्पन एक्सकवेशन साइट में खुदाई के वक्त 33 एंशिएंट टाइम के स्केलेटन मिले, जिनका डीएनए हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों से मिल रहा था। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर का कहना था कि इन सभी 33 लोगों की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, बल्कि इन पर हमला करके इन्हें मारा गया था। और इस केस स्टडी को भी आर्यंस के इन्वेजन से जोड़ दिया गया। आर्यन और हड़प्पन के बीच वॉर को लेकर ब्रिटिशर्स के द्वारा ऋग्वेद में मेंशन दशराज्य युद्ध को आर्य अनार्य युद्ध के साथ जोड़कर दिखाया गया। ये युद्ध राजा सुदास और 10 लोकल राजाओं के बीच रवि नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास को आर्यंस का रिप्रेजेंटेटिव बताया गया है और जबकि बाकी सभी 10 राजाओं को लोकल ट्राइब के रूप में पेश किया गया है। इस युद्ध में राजा सुदास ने सभी 10 राजाओं पर जीत हासिल की थी। इन सभी बातों से ब्रिटिशर्स ये प्रूव करना चाहते थे कि आज के वक्त में नॉर्थ में रहने वाले गोरी लोग यूरोप से आए हुए आर्यों के वंशज हैं, जिन्होंने साउथ में रहने वाले काले लोग यानी द्राविडियंस को सभ्य बनाया था। दोस्तों इसी आर्यन इन्वेजन थियरी के आधार पर ब्रिटिशर्स भारत को नॉर्थ वर्सेस साउथ में तोड़कर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे। वे भारत में रहने वाले लोगों को अलग अलग रीजन, स्किन और धर्म के आधार एक दूसरे से लड़वा रहे थे और ऐसा करने में वो सफल भी हुए थे। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा बारीकी से देखा जाए तो इस थियरी में वैसे सच्चाई नहीं है, जैसा ब्रिटिशर्स ने बताया। इस थियरी में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को जोड़कर दिखाया गया है। दोस्तों अगर भारत के इतिहास को शुरू से समझें तो हजारों साल पहले ये जमीन का एक खाली टुकड़ा हुआ करता था, जिसकी किसी देश के आधार पर कोई निश्चित बाउंड्री लाइंस नहीं थी। इसके बाद तकरीबन 65,000 साल पहले कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स अफ्रीका से भारत में माइग्रेट हुए, जिन्होंने भारत में रहना शुरू किया। अगर आज के वक्त में हम अंडमान के सेंटिनेलस ट्राइब को देखें तो ये उन्हीं अफ्रीकन ट्राइब्स के वंशज हैं। इन्हीं अफ्रीकन ट्राइब्स के इंडिया आने के हजारों सालों बाद तकरीबन 9000 साल पहले ईरान की तरफ से कुछ लोग इंडिया में माइग्रेट हुए, जिन्होंने यहाँ की लोकल ट्राइब के साथ घुल मिलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन
यानी हड़प्पन और मोहनजोदारो जैसे सिविलाइजेशन की शुरुआत की। दोस्तों, अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और डेटा के आधार पर आर्यंस और हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाइमलाइंस को ध्यान से देखें तो 2500 BCE में हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई और तकरीबन 1000 साल तक इंडिया में रहने के बाद 1500 BCE में यह सिविलाइजेशन अपनी अंत के करीब थी। और जब आज से 3500 साल पहले आर्यंस भारत आए तो तब तक 95% हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा इतिहासकारों को आर्यंस और हड़प्पन के बीच किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिला है, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच कोई वॉर नहीं हुई थी, जैसा आर्यन इन्वेजन थियरी में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, ये सच है, आर्यंस बाहर से भारत आए थे और इसका जवाब हमें डीएनए के थ्रू मिलता है। दोस्तों, वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A को आर्यंस का जेनेटिक मार्कर माना जाता है, यानी कि इस डीएनए के आधार पर जिन लोगों में वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A का जेनेटिक सिग्नेचर मिलता है उनकी पूर्वज आर्यंस हैं। और इस डीएनए का सब ग्रुप यानी म्यूटेटेड जीन्स R1A-M417 आज ज्यादातर इंडियंस में पाया जाता है। जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर ए अंडरहिल की रिसर्च के मुताबिक वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A का सबसे पुराना जेनेटिक मार्कर यूक्रेन में मिला है, जो तकरीबन 5000 BCE से 3500 BCE के आसपास का बताया जाता है। और ऐसे ही रशिया के समारा में भी इसी टाइम पीरियड में आर्यंस के जेनेटिक एविडेंसेस मिले हैं, जिनसे ये साफ होता है कि आर्यंस या उनके पूर्वज इन्हीं रीजन में रहा करते थे और वहीं से आर्यंस धीरे धीरे करके यूरोप, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया यानी इंडिया में फैल गए थे। दोस्तों, ऐसे ही काफी सारे लैंग्वेज साइंटिस्ट यानी कि लिंग्विस्टिक साइंटिस्टों के द्वारा बताया जाता है कि आर्यंस इंडो आर्यन लैंग्वेज बोला करते थे और आर्यंस के पूर्वज उस वक्त ग्रीस, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, रोम, स्कैंडिनेविया, स्पेन, फ्रांस और रशिया में रहने वाले लोगों के पूर्वजों के साथ रहा करते थे। यानी कि कई हजार साल पहले आर्यंस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ रहा करते थे, क्योंकि इन सभी रीजन्स की भाषा और संस्कृत भाषा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी जा सकती हैं। जैसे कि अगर हम संस्कृत भाषा के शब्द पितृ और मातृ को ले तो वो इंग्लिश में फादर और मदर, लैटिन में पीटर और मैटर, ग्रीक में पैटर और मैटर, जर्मनी में वाटर और मटर होते हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े हिस्टोरियंस का कहना है कि आर्यंस पैस्टोरल नोमैडिक ट्राइब्स थे, यानी कि जो मेजरली एनिमल हस्बेंड्री का काम किया करते थे, उन्हें खेती करना नहीं आता था, जबकि उनके अलावा बाकी लोकल इंडियन ट्राइब्स फार्मिंग और एग्रीकल्चर में अच्छे थे। इसीलिए धीरे धीरे करके आर्यंस ने भी खेती करना सीखा और हड़प्पन और द्रविडियन लोकल ट्राइब्स के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ वैल्यूज को एक्सचेंज किया। इसलिए आज स्कैंडिनेविया से लेकर साउथ एशिया और नॉर्दर्न इंडिया के लोगों में सभी जगह आर्यंस के डीएनए का सब ग्रुप पाया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी एविडेंस के द्वारा आर्यंस का खूबसूरत इतिहास निकलकर सामने आता है, जिनके द्वारा भारत के वेदों का ज्ञान मिला। आप सभी की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।